नमस्कार। अभी आप देखना चालू कर चुके हैं अमोह रिपोर्टर। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड की जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी तरह के रोगों का इलाज नहीं हो सकता। जो रोग इसमें शामिल है उसमें से भी आयुष्मान कार्ड का नाम लेते ही कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं देर होने या लंबा प्रोसेस होने का भय दिखाकर मरीजों तथा उनके स्वजनों को चिंता में डाल रहे हैं। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की उम्मीदें टूट रही है। सिस्टम का झोल कहे या स्वास्थ्य संस्थाओं का नकारात्मक रवैया, आयुष्मान कार्ड से इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियों का त्वरित इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार की बहुप्रचारित स्कीम की जमीनी हकीकत कुछ और दूसरी ही कहानी कह रही है। पहली बात है कि योजना के तहत सभी तरह के रोगों का इलाज नहीं हो सकता। जो रोग इसमें शामिल है उसमें भी आयुष्मान कार्ड का नाम लेते ही कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं देर होने या लंबा प्रोसेस का भय दिखाकर मरीजों तथा उसके स्वजनों को चिंता में डाल रहे हैं। जो मैंने पहले ही बताया था, इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की उम्मीदें टूट रही है। यदि आपको आंख का ऑपरेशन कराना है तो दोनों विधि यानी SICS तथा फेंकों से क्रमशः 5 से 7 हजार रुपए ही आयुष्मान कार्ड से मिल सकते हैं। बवासीर का इलाज यदि लेप्रोस्कोपिक से कराना है तो एम्स में भी आयुष्मान कार्ड से नहीं हो सकता। आपको परंपरागत ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड के तहत लोग किस तरह की परेशानी झेलने पर विवश है, इसको केस हिस्ट्री से आसानी से समझा जा सकता है। इस संबंध में एक विभागीय अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर या नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि यदि किसी आयुष्मान कार्ड धारक को कोई परेशानी होती है तो वह टोल फ्री नंबर 14555 या फिर 104 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले में कई केस स्टडी किए गए हैं। जैसे केस स्टडी पहला है जिसमें डिहिया प्रखंड के कल्याणपुर गांव निवासी रंजीत उपाध्याय अपनी पत्नी ज्योति देवी की रीढ़ की हड्डी में बने सिस्ट का ऑपरेशन कराने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल गए। स्थिति गंभीर थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड दिखाया तो कहा गया कि 3.5 लाख जमा कर ऑपरेशन कराएं। आयुष्मान कार्ड से कराएंगे तो नंबर लगा कर जाइए, कब नंबर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बताइए, उन्हें अब नकदी देकर ऑपरेशन कराना पड़ा। अब इसके बावजूद हम दूसरे केस पर नजर डालें तो बिहिया के ही कौशल मिश्र को बवासीर का लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन कराना था। पटना एम्स से संपर्क किया तो कहा गया कि आयुष्मान कार्ड से परंपरागत ऑपरेशन ही नंबर आने पर होगा, लेप्रोस्कोपिक विधि से संभव नहीं है। केस 3 में आप देखिए कि बिहिया के ही फूल कुमारी देवी को आंख में लेंस लगाना था। आयुष्मान कार्ड की बात की तो कहा गया कि कार्ड से SICS की विधि से मात्र 5,000 तथा फेंको विधि द्वारा 7,000 ही खर्च हो सकता है, बाकी खर्च आपको खुद उठाना पड़ेगा। अब इसमें केस नंबर 4 को अब देखिए तो शाहपुर के मीडिया कर्मी दिलीप ओझा को सांस में इन्फेक्शन को लेकर इमरजेंसी में त्वरित इलाज की जरूरत थी। गंभीर स्थिति में जब पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आयुष्मान कार्ड लेकर स्वजन इलाज कराने ले गए तो कहा गया कि OPD से प्रक्रिया के तहत आना होगा, इमरजेंसी में कराना है तो 25,000 जमा कराएं। जान पर बनाने की स्थिति में आयुष्मान कार्ड भूल कर ही यही कराना पड़ा। अगर वहीं बात करें तो कुछ संस्थानों में आसानी से मिल रही सुविधा, जैसे आरा के डॉक्टर विकास कुमार द्वारा संचालित शांति मेमोरियल जैसी भी कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जहां आयुष्मान कार्ड का लाभ धड़ल्ले से मरीजों को मिल रहा है। डॉक्टर विकास को आयुष्मान कार्ड का सबसे अधिक लाभ लोगों को उपलब्ध कराने के लिए 7वीं बार प्रधानमंत्री से प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। वहीं आरा के विश्वराज हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर गुप्ता ने बताया कि प्रक्रिया के कारण मरीजों के इलाज में देरी नहीं की जाती है, वहां तुरंत शुरू कर दिया जाता है।
अब इसी कड़ी में आप तो ये जान चुके हैं कि बस आयुष्मान कार्ड से कितनी सारी दिक्कतें हो रही, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर किसी भी हॉस्पिटल जो आयुष्मान कार्ड में शामिल है तो उसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो आप शिकायत नंबर ये जो मैंने बताया 14555 या फिर 104 पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हो सकता है कि अगर ऐसी कोई परेशानी आपको झेलनी पड़े तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, ये प्रशासन से उम्मीदें हैं। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमोर रिपोर्टर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।